हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आ चुके मेरे यूट्यूब चैनल जेएनजीएस में, जहां मैं क्लास 10 का फिर से एक और चैप्टर लेकर आ चुका हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सीबीएसई में 6 से 8 मार्क कवर करता है। ठीक है, तो आज इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर इसको टॉप तक लेके जाएंगे और इसमें हम वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे 2000 सीबीएसई 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए पहले से हम कवर करते हैं बेसिक पार्ट। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस हम इसमें दो फॉर्मूले से इसका क्या कर देंगे, पूरे पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की बेटा थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कोई अलग पार्ट नहीं है। ठीक है, आइए मैं समझाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट करना किसी दो पॉइंटों के बीच में। ठीक है, किसी भी पॉइंटों के बीच में कोऑर्डिनेट करना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले इसका हम बेसिक कवर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। आ जाना, पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर चलते हैं। हम सभी जानते हैं ये हमारी बेटा वाई कोऑर्डिनेट होती है। आ जाना, है ना, ये हमारी वाई कोऑर्डिनेट होती है और ये एक्स कोऑर्डिनेट होती है हमारी। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और एफसीसाई बोलते हैं इसको, है ना। इसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो हमें बेसिक चीज पता चल गई। अगर वो बोले कि हमारे एक्स पर पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो आप बेसिकली वो हमारे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो बोले ऑर्डिनेट पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, और वैसे बेसिकली पता ही होता है बच्चों को, तो हम इसको 8th 9th में पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम जो जानते हैं, ये होता है बेटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव होती है बेटा, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होती हैं। इसमें देखिए बेटा मेरी एक्स एक्सिस नेगेटिव हो रही, तो मतलब माइनस, और वाई तो बेटा प्लस ही है, तो वाई प्लस ही रहेगा। इसमें बेटा देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो दोनों बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बेटा हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा बेटा बेसिकली वैसे देखा जाए तो हमारा ग्राफ का काम इसमें खत्म हो चुका है। ग्राफ के में 3 नॉलेज में काफी है बेटा, है ना, और इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि बेटा जब चाहिए होगी तो ले लेंगे नॉलेज। अभी हमारे लिए बेटा इतनी ही काफी है ना। तो अब हमारी बेटा बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो उसको समझिए। ठीक है, अब बात है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेसिकली बेटा दो पॉइंट के बीच में हमारे डिस्टेंस निकालना। ठीक है, जैसे कि बेटा मेरे पास एक ए पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट है मेरे पास एक्स और वाई, और दूसरे में बी x2 y2, है ना। इसको x1 और y1 मान लो। तो इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस तो हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं होता बेसिकली, जैसे कि a और b की डिस्टेंस निकालनी, तो a b का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, इधर लाके अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा बात इतनी खत्म हो जाती है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अच्छा, एक चीज बता दे रहा हूं, इसका डेरिवेशन आपके बेटा नहीं है। ठीक है, तो आप डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता दूं बेसिकली बेटा जो आती है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं। आपको चाहिए डेरिवेशन इसका, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसका डेरिवेशन भी करके दिखा दूंगा, पर बेटा अभी आपको इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा हम अपने
सेक्शन फॉर्मूला की ओर, है ना, सेक्शन फॉर्मूला की ओर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा मेरा है सेक्शन फॉर्मूला। जैसा कि मैं जानता हूं सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि बेटा किसी भी मतलब किसी भी बेटा डिस्टेंस को सेक्शन में बांट देना, मतलब कि जैसे बेटा हमारा 10th क्लास होती है हमारे पास, हमें सेक्शन डिवाइड करते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसका मतलब क्या होता है, लाइन को डिवाइड करना। सेक्शन का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, बच्चे बहुत से कंफ्यूज, सेक्शन का मतलब डिवाइड करना। जैसे हमारी 10th क्लास बेटा और बच्चे आते हो 10th क्लास के अंदर ही है ना, आपके स्कूल में उसको डिवाइड कर देते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पर उनको पूछा जाए तो कहां पर आते हैं वो, ऑल आर मतलब किसके अंदर आते हैं वो, 10th क्लास के अंदर। तो ठीक है, बेसिकली हम इसका मतलब समझते हैं कि हमारा सेक्शन मतलब होता है इसको सेक्शन में डिवाइड करना, मतलब कि कट कर देना। तो मेरे पास बेटा कोई भी एक लाइन है, ठीक है, मैं अब क्या करूंगा बेटा, मेरे जो भी पॉइंट होंगे बेटा, जैसे कि बेटा ए पॉइंट था बेटा यहां पर मेरा x1 कॉमा y1, बी पॉइंट था बेटा मेरा x2 कॉमा y2। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको बीच में से सेक्शन कट कर दूंगा, इसके लिए आ जाना, मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया बीच में से। तो जो मैंने यहां पे बेटा सेक्शन कट किया है उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, मेरे x कॉमा y हो जाएंगे, आ जाना, इसके पॉइंट हो जाएंगे बेटा मेरे x कॉमा y। और जो बेटा कुछ ना कुछ इस रेशियो में डिवाइड करा होगा लाइन को, और रेशियो हो गए बेटा मेरे m और n, ठीक है, मेरे रेशियो क्या हो गए m और n। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। देखो इस पॉइंट के निकालेंगे, सेक्शन कट किया उसका x के निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा x इक्वल टू m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1, और नीचे बेटा एडिशन ऑफ रेशियो m प्लस n। ये हो गया बेटा मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला हो गया बेटा मेरी x की वैल्यू के लिए, ठीक है, x की वैल्यू के लिए हो गया। सेम बेटा मैं y की वैल्यू के लिए निकालूंगा, ठीक है, y की वैल्यू के लिए क्या होगा, है ना, m y2, m मल्टीप्लाई y2 प्लस n मल्टीप्लाई y1, और नीचे बेटा सम ऑफ रेशियो। ये हो गया बेटा मेरा y के लिए, ठीक है। देखिए m इधर रेशियो से दूर वाले पे जाइए y2, n इधर है तो दूर वाले पे जाइए y1। मतलब ऐसा नहीं है बेटा m के संग y1 का मल्टीप्लाई कर दूं, n के संग y2 का मल्टीप्लाई, नहीं बेटा, ये रेशियो से दूर वाले पे जाइए y2, तो देखो m इंटू y2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, बेटा कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब होता है बेटा, देख लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेसिकली बेटा मैंने बताया कि जो हमारा सेक्शन कट हो रहा है बेटा लाइन में, वो क्या होगा बेटा मेरा, जैसे कि ये है मेरा बेटा x1 कॉमा y1, ये है बेटा मेरा b x2 कॉमा y2। जो सेक्शन कट होगा बेटा वो मिड में कट होगा बेटा मेरा x और y, ठीक है। तो जो मेरे m और n यहाँ पर रेशियो थे बेटा वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बेटा 1 और 1 हो जाते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होते हैं, जो बेटा मेरे रेशियो थे m और n, अब बेटा वो मिड में कट कर रहा तो मुझे पता है कि आधे आधे में कट मतलब कि बट रहा होगा वो, तो मैं 1 1 इसका रेशियो मान लेता हूं, ठीक है। तो x के लिए क्या हो जाता है बेटा यहाँ फॉर्मूला, x के लिए देखो बेटा 1 का मल्टीप्लाई x2 करूंगा तो x2 ही रहेगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 करूंगा x1 ही रहेगा, नीचे बेटा एडिशन ऑफ रेशियो तो 2। तो ये हो गया बेटा मेरा x के लिए, सेम बेटा y के लिए होता है, y के लिए क्या मेरा y2 प्लस y1 और अपॉन में 2। तो बेटा यहां हमारा क्या खत्म होता है, बेसिक खत्म हो जाता है किसका, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए बेटा और इसे नोटेड डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं बेटा आशा करता हूं आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी बेटा। देख लीजिए एक बार, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला खत्म बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। बस इन 3 फॉर्मूलों पर अपना क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री पे, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ऐसा कमांड करेंगे कि
ट्रिग्नोमेट्री बेटा मेरे मुंह पे इसलिए आया था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्री की ही आएगी, ठीक है। चले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बेटा अपने। पहला क्वेश्चन है बेटा, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, मेरे पास बेटा कोई लाइन सेगमेंट है, इसके ए पॉइंट गिवन है मेरे को, ए पॉइंट है बेटा मेरा -2 -5 और बी पॉइंट है मेरे 2 5। ठीक है, अब बेटा इसको कोई बाइसेक्टर बेटा बाइसेक्ट कर रहा है बेटा परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है। ठीक है, तो हमें बेटा क्या करना है, रेशियो, हमें इसके बेटा क्या पॉइंट फाइंड करने हैं, एक्स वाई के, ये हमारा 1 और ये 1, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए एक्स के लिए निकाल रहा हूं मैं, है ना, 1 2 जा, ये मेरा x1 y1 x2 ये y2, तो 1 2 जा x2 मतलब कि बेटा 2 ही रह जाएगा, प्लस 1 1 जा x1 मतलब -2, और नीचे बेटा एडिशन ऑफ रेशियो। तो देखिए बेटा यहाँ पर बेटा मेरा x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 और +2 कैंसिल आउट मतलब 0, ठीक है। अब मैं किसके निकाल रहा हूँ, y के निकाल रहा हूँ, तो 1 1 जा y2 5 है ना, बीच में प्लस 1 1 जा -5 मतलब कि -5 और नीचे बेटा एडिशन ऑफ रेशियो 2, तो यहाँ भी देखिए बेटा प्लस का 5 और -5 कैंसिल आउट, तो मतलब y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तो जो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है बेटा वो मेरे क्या होंगे 0, 0 है ना, x भी 0 y भी 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बेटा। देख लीजिए मैंने इसमें क्या लगाया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ऑफ, है ना, एक ट्राइंगल है उसकी बेटा वर्टिसेस दे रखी है मेरे को, उसका पैरामीटर फाइंड करना है ना। तो ए मेरे को दे रखा है 0,4, बी दे रखा है 0,0 और सी दे रखा है मेरे को 3,0। अब पैरामीटर क्या होता है, मतलब साइड का सम, तो पहले बेटा मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर बीसी निकालनी पड़ेगी, फिर सीए निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा। तो इसमें मैं क्या यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए ये मेरा x1 y1, ये x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं ए और बी की, ए बी की निकाल रहा हूं, तो बेटा क्या होती है बेटा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू x2 क्या है मेरा 0 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बेटा मेरे ए बी देख लो, 0 माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो यहां से ए बी कितना आ गया बेटा मेरा 4 यूनिट। अब निकाल रहा हूं बीसी, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा मेरा बीसी आ जाएगा 3। अब क्या रह गया लास्ट, ए सी बोल दो सी ए बोल दो, है ना। अब सी ए निकाल रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 4 माइनस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी ए आ जाएगा मेरा
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो सी ए अंडर 25, तो सी ए मेरा कितना आ रहा है 5 यूनिट। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ए बी आया था हमारा 4 यूनिट है ना, बी सी आया था 3 यूनिट है ना, और सी ए आया था 5 यूनिट। तो आप टोटल करने में बेटा मेरे से ज्यादा तेज हो, टोटल कर दीजिए तो मतलब कि 12 यूनिट। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो 12 आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एक बार देख लीजिए बड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, if the point P 1, 2 lies on the line segment joining point 4, 2 and 8, 4, then हमें बेटा रेशियो बताना। ठीक है, तो पहले बेटा हमारे पास एक लाइन है, लाइन को बेटा पॉइंट क्या कर रहे हैं, मेरे पास ए पॉइंट है 4, 2 है ना, बी पॉइंट मेरे 8, 4, पी पॉइंट बेटा लाई कर रहा है इस लाइन पर, तो पी पॉइंट कितने हैं मेरे 2, 1। तो अब जो रेशियो होता है वो मेरा क्या होता है, एम और एन, हाँ जाना एम और एन, तो मैं रेशियो निकालना है मेरे को। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा, ये मेरा एक्स होता है, ये वाई है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, सबसे पहले x के लिए निकालना, तो क्या होता है बेटा मेरा m x2 n x1, नीचे बेटा सम ऑफ रेशियो। ठीक है, x के लिए हो गया, सेम y के लिए m y2 n y1, नीचे क्या सम ऑफ रेशियो। तो पुट कर लीजिए, देखो x की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है ना, m पता नहीं, x2 कितना दे रखा है 8, प्लस n नहीं पता, x1 कितना दे रखा है 4, नीचे क्या m प्लस n, तो m प्लस n को इधर लेके जा रहा हूं, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा 2m प्लस 2n, इधर हो रहा है बेटा मेरा 8m प्लस 4n, तो 2m माइनस 8m इक्वल टू 4n माइनस 2n। तो यहां से बेटा मैं रेशियो देखूं तो क्या आ रहा है बेटा मेरा माइनस का 6m, और यहां से आ रहा है प्लस का 4n है ना, तो m अपॉन n का रेशियो मेरा कितना आ गया 4 माइनस के 6, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 1 2 और 2 3 6, क्या आ रहा रेशियो मेरा है ना माइनस के 2/3। तो हमने सोचा था कि बेटा क्या है कि इंटरनली कट कर रहा होगा, ये क्या हो गया माइनस आने पर बेटा हमारा रेशियो जो एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो इसको बेटा मैं m को मान लूंगा 2 और ये हो जाएगा बेटा मेरा 3। तो a से लेके b, a से लेके p अपॉन में p से लेके b, क्या हो जाएगा मेरा 2/3। आंसर चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है। अरे रुको रुको बेटा, बच्चे सॉरी सॉरी, यहां बेटा 2 कटने का 2 बचेगा, 2n बचेगा, तो यहां बेटा जो मेरा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा मेरा 2y माइनस के 6, तो यह आ जाएगा मेरा रेशियो 1/3 माइनस के 1/3। तो m और ये मेरा हो जाएगा 1 और 3, ये 1 और ये 3, तो इसको और टिक कर लेता थोड़ा सा 1 और 3। ठीक है, देख लीजिए, हाँ तो फॉर्मूला कौन सा सही है रेशियो, अच्छा ए और बी के उसमें दे रखा है ए पी और ए बी, तो ठीक है ए पी अपॉन में ए बी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा है ना, तो ए बी इक्वल टू 1/2 ए बी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन मेरा, एफ ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर।
ठीक है, देख लीजिए बच्चों, इधर थोड़ा सा बेटा मिस्टेक इसलिए हो गई थी क्योंकि बेटा वो 2 ही आ गया था निकल के, है ना, 4 हमने माइनस नहीं किया था बस। अब ठीक है, हमारा आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which is equidistant from the 3 vertices of the triangle AOB as shown in the figure। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्राइंगल में बेटा एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं बेटा हम ओ से। तो हमें पता है बेटा एक, इसको मैं पी पॉइंट मान लूं, ये हो जाएगा हमारा एक्स और वाई। तो हमें बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है कि परपेंडिकुलर डालने के बाद बेटा हमारा ए से लेके पी तक डिस्टेंस, पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस सब इक्वल हो जाता है। तो ये रेशियो बेटा कितने में डिवाइड हो रहा होगा मेरा, 1:1 में। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स पी और एक्स पी की वैल्यू निकालनी है। तो इधर मैं बेटा बना लेता हूं इसे जरा, देख लीजिए बेटा, ए मेरे पॉइंट दे रखे हैं 0,2y, है ना, बी पॉइंट दे रखे हैं बेटा मेरे को 2x,0 और जो पी पॉइंट है उसको मैंने क्या माना है x, y, और रेशियो बेटा मेरा 1:1 है। तो x के निकालूंगा, 1 2 या 2x प्लस 1 0 या 0, और नीचे बेटा मेरे पास रेशियो 2। तो देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू x आ रही है, आ जाए ना। अब y के लिए निकाल रहा हूं, y के लिए क्या बेटा 1 2 या 0 प्लस 1 इंटू या 2y, और नीचे सम ऑफ दी रेशियो। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू मतलब y आ रही है। तो देख लीजिए बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x, y, इसके बनेंगे कोऑर्डिनेट x, y। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू डू द पॉइंट ए बी सी डी। तो बेटा हम एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं कोई भी, है ना, पॉइंट निकालने बताएंगे बेटा कौन सा क्वाड्रिलेटर है बेटा, है ना। तो हमारे पास ए पॉइंट दे रखे हैं 2,-2, बी दे रखे हैं मेरे पास 7,3, सी दे रखे हैं मेरे पास 11,-1, और डी दे रखे हैं मेरे पास 6,-6। x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी की निकालते हैं, क्या होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो बेटा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यहां पे हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जो अंडर रूट बेटा कितना आ जाएगा मेरा 50 यूनिट। ठीक है, अब निकालूंगा बेटा मैं बीसी। बीसी निकालूंगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। फोर का स्क्वायर माइनस 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 के 4 का स्क्वायर। तो ये बीसी आ जाएगा बेटा मेरा अंडर रूट 32 यूनिट। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा मेरे को, सी डी। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस और प्लस 1 के जो डीसी है वो मेरा आ रहा है
5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो डीसी आ रहा है मेरा अंडर रूट 50 यूनिट। ठीक है, देख लीजिए बच्चे, है ना। अब निकालना है बेटा मुझको एडी और डीए, मतलब डीए x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 का उसका प्लस y2 माइनस, ठीक है। यहां से बेटा सेम वही 4 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस के 4 का स्क्वायर, तो जो डीए आ रहा है वो मेरा आ रहा है अंडर रूट 32। आपको दिख रहा होगा बेटा, जो ए बी की वैल्यू आई थी बेटा, वो आई थी अंडर रूट 50 यूनिट, ठीक है। बीसी की वैल्यू आई थी बेटा, वो आई थी मेरी अंडर रूट 32 यूनिट, है ना। डीसी की वैल्यू आई थी बेटा अंडर रूट 50 यूनिट, है ना। और एडी और डीए की बेटा वैल्यू आई थी, वो आई थी मेरी अंडर रूट 32 यूनिट। तो आपको दिख रहा होगा बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या है बेटा, ये मेरा इट इज अ रेक्टेंगल, है ना। कौन सा क्वाड्रेटिक बेटा, रेक्टेंगल था मेरा, है ना। देख लीजिए एक बार, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, ए बी में बेटा मिड पॉइंट है, ठीक है, ए कॉमा बी, है ना। मिड पॉइंट है तो बेटा रेशियो मेरा 1 1 का हो जाएगा। पॉइंट दे रखे बेटा मेरे ए 10 कॉमा माइनस 6, और बी दे रखा मेरे को के कॉमा 6, एंड ए माइनस 2b इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा ए और बी की बेटा मुझे डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले बेटा मुझे क्या फाइंड करना है, अगर मेरे पास ए और बी आ जाए तो मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं, यस। तो बेटा पहले मैं ए और बी निकाल रहा हूं, देखिए ए निकाल रहा हूं, है ना। एक्स की वैल्यू बेटा हमारी ए है, तो 1 2 जा के प्लस 1 x1 10 और नीचे रेशियो 2, ठीक है। तो ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। सेम बेटा यहां से बी की वैल्यू निकालूंगा मैं, है ना। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस के -6 है, नहीं 4 है बेटा, ये सॉरी सॉरी बेटा, ये 4 है। 1 मल्टीप्लाई 4, 4 और 1 मल्टीप्लाई माइनस के 6, और नीचे सम ऑफ द रेशियो 2। तो v की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ रही है, माइनस के 2 और अपॉन में 2, तो v की वैल्यू तो मेरी आ गई -1। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और बेटा मेरे पास देखो एक इक्वेशन दे रखी थी, क्या मैं ए और बी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दूं, यस। तो इक्वेशन क्या थी बेटा मेरे पास, इक्वेशन है मेरे पास ए 2b इक्वल टू 18, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, के प्लस 10 अपॉन में 2, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस के 2 इक्वल टू 18, ठीक है। इसको इधर भेज दूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, के प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16, है ना। इसको इधर भेज दूंगा तो बेटा मेरे के की वैल्यू प्लस 10 इक्वल टू 32, और 10 उधर जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी 22, के मेरा निकल आया 22। देख लीजिए के मेरा 22 निकल आया, के बेटा पुट कर दूंगा 22 इधर, ठीक है। अब मैं क्या फाइंड कर लूंगा, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, है ना। ए और बी की डिस्टेंस निकाल लूंगा मैं इधर।
फॉर्मूला क्या होता है मेरा सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए बेटा मेरा ये x1 y1 x2 y2, तो a भी निकालूंगा मैं x2 माइनस x1 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6, है ना। तो यहां हो जाएगा बेटा ये मेरा 12 का स्क्वायर, यहां हो रहा है ये 10 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है मेरा 144 और 10 का होता है 100, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 244 यूनिट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, 1 मिनट का समय लेते हैं, आप इसको देख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चले बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बेटा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर द डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 4, 7, -4। हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर। बेटा मैं बताने कितने पॉइंट्स होंगे। सबसे पहली बेटा बात यह है कि देखो एक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा नोटेट कर लेते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस की बोल रहा है ना, हमारे पास बोले एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब बेटा हमारे पॉइंट क्या होंगे, x, 0। अगर वो बोलता है वाई एक्सिस, तो हमारे पॉइंट क्या होते हैं 0, y। सबसे पहले इसको बेटा एक साइड से हम नोट पॉइंट डाल देंगे, देन इसके अलावा हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उसके पॉइंट दे रखे हमारे एक्स एक्सिस के, तो x, 0 मान लेता हूं इसे, और देन इसको क्या मान लेता हूं बेटा मैं 7, -4। और बेटा इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब a और b की जो डिस्टेंस है वो मेरे को पहले से गिवन है कितनी, 2√5। तो ये तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है, हमें निकालने का एक्स पॉइंट बताने कितने होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा ए और बी की डिस्टेंस। तो मैंने फॉर्मूला बताया था ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 है ना। और ए बी बेटा मेरे को पहले से दे रखा है 2√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना दे रखा है 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए बेटा 2 2 4 और 5, ये हो जाएगा बेटा मेरा 20। यहां से ओपन करते हैं इसको बेटा आइडेंटिटी से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab है ना प्लस 16। हाँ जाना। अब देखिए बेटा मैं इसको उधर ही लेके जा रहा हूं, तो मेरा कितना हो जाएगा बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 है ना प्लस के 16 और माइनस के 20 है ना। यहां से बेटा प्लस माइनस माइनस के 4 और माइनस के 4, जो हो जाएगा बेटा मेरा इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 45 इक्वल टू 0। ये बेटा मेरी क्वाड इक्वेशन बन रही है। क्वाड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएंगे। तो देखिए इसको मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा हूं, तो मिड टर्म को बेटा देखो 9 और 5 में तोड़ू, 9 5 45 और 9 और 4 5 हो जाते हैं मेरे। तो देखो है ना एक्स स्क्वायर माइनस के 9x है ना माइनस के 5x और प्लस के 45 इक्वल टू 0। ऐसे बेटा मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, ऐसे x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस के 9 इक्वल टू है ना, इधर से मैं क्या कॉमन माइनस का 5 कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा x माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो एक बार बेटा x की वैल्यू मेरी 9 आ रही है और एक x की वैल्यू 5 आ रही है इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9 और एक x की वैल्यू मेरी 5। तो मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन जाएंगे 5, 0 एंड 9, 0। फाइनल आंसर बेटा मेरा ये रहा है ना। देख लीजिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, देख लिया। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5
2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। बेटा देखो कोलिनियर वाला कौन सा समझ लेते हैं पहले हम। एक मेरे पास लाइन है बेटा, अगर अगर ये कोलिनियर होंगे तो बेटा सारे के सारे पॉइंट बेटा मेरे किस पे लाई कर रहे होंगे, लाइन पे कर रहे होंगे, ए बी और सी। तो इसका मतलब होगा बेटा कि अगर ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस तो किसके इक्वल आनी चाहिए, मेरी ए सी के इक्वल आनी चाहिए। तो जो बेटा मेरी किसकी कंडीशन हो गई, ये हो गई बेटा मेरी कोलिनियर की कंडीशन बेटा, है ना। ठीक है, ये बेटा मेरी हो गई डिस्टेंस कोलिनियर की। अगर बेटा मेरे पॉइंट लाई कर रहे होंगे तो यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां तक की डिस्टेंस तो इक्वल इसकी डिस्टेंस के इक्वल ही तो आएगी। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो मेरे पॉइंट है, ए पॉइंट है बेटा मेरे 1,5, बी पॉइंट है मेरे 2,3, है ना, सी पॉइंट है बेटा मेरे -2, -11। वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हमें। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये बेटा मेरा x1 y1, x2 y2, x3 y3, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी मेरा आ रहा है, देखिए प्लस माइनस -1 का उसका 1, और यहां पर बेटा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी आ रहा है मेरा √5 यूनिट। ठीक है, अब निकालूंगा मैं बी से लेके सी तक की। ठीक है, बी से सी तक की थोड़ा, अब मैं किसकी निकाल रहा हूं, बी से लेके सी तक की। x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो देखिए माइनस 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 का 4, है ना, माइनस 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 के 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 14 का स्क्वायर बेटा मेरा 196। तो देखो बेटा 6 6 12 है ना, ये हो जाएगा मेरा 2 1 9 10 11 का 1 और ये 212, ये जाएगा बेटा मेरा 200 मिनट। ठीक है, 212 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निकालते हैं ए से लेके सी तक का। x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस 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 के 3 प्लस माइनस के यहां पर हो जाएगा बेटा 16, है ना। तो जो ए सी है वो मेरी आ रही होगी बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर बेटा 16 का स्क्वायर तो 256। तो जो ए सी है वो मेरी आ रही है बेटा 15, है ना, ये आ रहा है मेरा यूनिट। तो देख लीजिए बेटा ए बी बी सी और सी ए बेटा तीनों ही बेटा क्या आ रही है बेटा, ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्योंकि ए बी बेटा मेरा कितना आ रहा है √5, बी सी कितना आ रहा था बेटा, और ये कितना आ रहा है बेटा 200। तो ये नॉट इक्वल ही आ रहा है इनके, है ना। तो कोलिनियर है नहीं, आ जाना है कोलिनियर ये।
नहीं है। देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इट इज नॉट अ कोलिनियर। देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने बच्चों में। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, हमारे पास बेटा कोई पॉइंट है बेटा हमारे पास एक्स और वाई, है ना, ये किसी इक्वी डिस्टेंस पर है बेटा, है ना। एक पॉइंट से बेटा मैं इसको ए मान ले रहा हूँ 3,6 और दूसरा बेटा इसको बी मान ले रहा हूँ -3,4। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब बेटा कुछ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब क्या है कि इस पॉइंट को बेटा अगर मैं ओ मान लूं तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस ये क्या है, सब इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो पहले क्या निकालते हैं हम, ओ से लेके ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस इक्वल टू ओ से लेके बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो सेम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस हम लाएंगे हम, है ना। ये हमारे बेटा x2 y2 x2 y2 ये मेरे x1 और y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करूंगा बेटा बोथ साइड। स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करती बेटा हमारे अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, यहां बेटा सब आइडेंटिटी आप ओपन कर लीजिए। आइडेंटिटी में ओपन करूंगा इसे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, माइनस के 6x, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 12y इक्वल टू बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, माइनस के 8y। अब क्या करते हैं बेटा, देखो जो भी बेटा हमारा कट रहा है उसे काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है, देखो बेटा 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, बाकी का उधर लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर बच रहा है बेटा मेरा माइनस का 6x प्लस के 36 माइनस के 12y। इधर इक्वल टू में क्या बच रहा है मेरा, प्लस के 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y। ठीक है, तो अब इन सबको बेटा मैं इधर ही ले आता हूं। तो देखिए माइनस के 6x प्लस 36 माइनस के 12y माइनस के 6x, है ना, माइनस के 16 और प्लस के 8y इक्वल टू 0। देखो माइनस के x माइनस के x माइनस के 12x, है ना, माइनस के 12y और प्लस के 8y, तो बेटा माइनस के 4y, है ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 32 और इसमें से गए तो बेटा कितना बचेगा, 16 में से बेटा 32 में वो 36 में से 16 गए तो कितना बचेगा मेरा, प्लस के 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से बेटा 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते देखिए क्या बचेगा, माइनस के 3, है ना, 4 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, माइनस के 3x माइनस के y, है ना, और 5 इक्वल टू 0। 4 उधर चला जाएगा तो बेटा मेरी इक्वेशन क्या आ रही है, 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा मेरा रिलेशनशिप बिटवीन दी x एंड y। ठीक है, मेरा रिलेशनशिप निकल आया दोनों के बीच में, जो भी था उनके बीच में
वो मैंने निकाल दिया, -3x -y और +5 इक्वल टू 0। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए बेटा इसको 1 मिनट, है ना। In the given figure, triangle ABC is a equilateral triangle of a side 3 units। बेटा इसकी हमें साइड क्या है, गिवन दे रखे हैं 3 यूनिट्स, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस, बेटा है ना, अदर हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करने कोऑर्डिनेट, है ना। तो आप देखिए मुझे एक तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x, y और एक इसके फाइंड करने हैं x, y। तो आप देखिए बेटा यहां पर मेरा x पे 2 है, क्या y में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, x में चेंज हो रहा था, यहाँ 2 है, 2 में अगर 3 प्लस कर दूं तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अच्छा ना। तो आप देख लीजिए बेटा मेरे b के कोऑर्डिनेट तो आ गए 5,0 और c के बेटा मेरे पॉइंट क्या है x, y, ठीक है। तो मैंने जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया है ना बेटा ये वाला इक्वी डिस्टेंस वाला, सेम इसका ऐसे ही क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा कि हमारा 2 पॉइंट हमारे पास, ठीक है, सी से बेटा हो रहे हैं, एक ए पॉइंट है बेटा मेरा 2,0, एक बी पॉइंट है बेटा मेरा 5,0। इसके पॉइंट क्या करने, मुझे फाइंड करने हैं, ये इक्वी डिस्टेंस में है दोनों 3 यूनिट्स, है ना। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। सेम बेटा हमारा x2 y2 x2 y2 जो बेटा मेरा x1 और ये y1। तो AC की डिस्टेंस पहले, है ना, AC की डिस्टेंस इक्वल होगी बेटा मेरी BC के, आ जाना, निकाल लेते हैं बेटा AC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते बेटा मेरा यहाँ पे क्या बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 5 - x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो देखिए बेटा y स्क्वायर यहां से बेटा मैं क्या कर दूं, उनको कैंसिल आउट कर दूं, है ना। ये बेटा मेरी AC थी, आ जाना, यहां क्या बचेगा बेटा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब कि 4x। इधर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, माइनस के 10x। तो देखिए यहां से बेटा देखो x से x कैंसिल आउट हो रहा है मेरा, आ जाना। अब देखिए बेटा मैं 20 आपको इधर लेके आ रहा हूं तो 4 - 25 इक्वल टू, है ना, माइनस के 10x और प्लस के 4x। यहां से बचेगा मेरे पास माइनस का 21, इधर से बचेगा प्लस माइनस के 6x, है ना। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो जो मेरी 21/6 x की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 3 7 या 21 और 3 1 3 2 6। तो x की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 7/2, x की वैल्यू आ गई 7/2। तो x की वैल्यू तो मेरी आ गई 7/2। और y की वैल्यू निकालनी, तो आप देखिए बेटा y के लिए बेटा मैं BC ले लूं या आप A भी ले लो, वो AC ले लो या BC ले लो, कोई भी ले लो, मैं आपके लिए क्या ले लेता हूं, मैं CA ले लेता हूं, CA, है ना। इसका बेटा CA ले लेता हूं, तो CA की बेटा क्या हो जाएगी बेटा मेरी x2 - x1। यहां बेटा मैंने क्या देखो CA यहां पर ओपन कर रखा है, इसी को ले लेता हूं बेटा x2 - x1 प्लस y2, और देखो बेटा इसका भी स्क्वायर होगा, तो AC की कितनी यूनिट थी बेटा यहां पर 9, है ना, 3 था, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू x
2 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 9 इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4x है ना प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 को इधर लेके आ रहा हूं बेटा, तो यहां बचेगा मेरे पास 5 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बेटा मेरी 7/2 आई थी, पुट कर दीजिए 5 7/2 मतलब कि 7 4 49/4 माइनस के 4 7/2 और यहां बेटा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 7 और जा 28 या इसको काट दीजिए बेटा, फाइव इक्वल टू 49/4 7 2 या 14 माइनस के 14 और प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लूं बेटा मैं 4 का, तो 5 इक्वल टू 49 है ना, फोर से चला जाएगा 4 5 या 20 49 56 प्लस 4y। अब देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना है ना। यहां कितना बचेगा बेटा मेरा, यहां बचेगा 20 इक्वल टू माइनस के 7 बच रहा है ना, और प्लस के 4y स्क्वायर बच रहा है। ये उधर का गया तो बेटा 27 हो जाएगा और अपॉन 4 आ जाएगा है ना, y और स्क्वायर का बेटा अंडर रूट लगा दो इस पर। ठीक है, तो इसमें से बेटा देखो 2 तो मेरा रेशियो बाहर, 2 तो रूट बाहर आ रहा है, इसमें से क्या आ जाएगा 3 रूट, तो y के बेटा मेरे पास पॉइंट क्या आ गए, y के आ गए बेटा मेरे पास 3√3/2। देख लीजिए है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सो दैट ट्राइंगल एबीसी वेयर ए बी सी एंड पी क्यू आर है ना आर सिमिलर ट्राइंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। सबसे पहली बात, ठीक है, देखो मुझे दिख रहा है -2,0 -4,0 2,0 4,0 0,2 0,4 मतलब कि रेशियो बेटा डबल ही हो रही है, तो इसका मतलब क्या सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है, फिर बेटा हमें प्रूफ करने पड़ेंगे। तो ठीक है, हमारे पास ए क्या है -2,0, बी क्या है हमारे पास 2,0, सी क्या है हमारे पास 0,2, यहां पर हमारा पी क्या है -4,0, क्यू क्या है 4,0 और आर क्या है मेरे पास 0,4। सेम डिस्टेंस निकालते हैं सबकी पहले, मैं निकाल लूं ए बी की, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ए बी की निकाल रहा हूं x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2, यहां से ए बी कितना आ गया मेरा 4 यूनिट। बीसी निकाल देता हूं मैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यहां से आ जाएगा बेटा √8।
अब क्या रहेगा मेरे पास, ए सी। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, y2 मेरे पास 2, तो ये भी बेटा मेरा कितना आ रहा है, √8 यूनिट ही आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सिंपली इसको कर लेते हैं। सेम x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले मैं निकाल रहा हूं पी क्यू, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ रहा है मेरा, पी क्यू आ रहा है 8, क्यू आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहां से क्या आ रहा है बेटा, √32, 16 का स्क्वायर 16 √32 यूनिट। सेम बेटा मेरा क्या आ रहा है, पी आर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये भी बेटा मेरा पी आर भी कितना आ रहा है, √32 यूनिट। देखो अब थोड़ा सा क्या है ना, इसको बेटा थोड़ा सा क्या रूट से बाहर निकाला, तो बाहर निकालना देखते हैं। यहां से बेटा मेरा, यहां से आ जाएगा मेरा 2√2, यहां से भी 2√2 आ जाएगा मेरा, है ना। यहां से आ जाएगा मेरा 4√2, यहां से भी 4√2 बाहर आ जाएगा मेरा, है ना। तो अब रेशियो कंपेयर कर लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन में पी आर। ए बी मेरा 4 आया था, पी क्यू 8 आया था, बी सी मेरा, बी सी आया मेरा 2√2 आया है, और ये आया मेरा 4√2, है ना। ए सी आया था मेरा 2√2 और ये आया मेरा 4√2, तो देखिए यहां से आ रहा मेरा 1/2 1/2 1/2, तो सारी साइड से ऐड करो, रेशियो क्या रहा है, सिमिलर आ रहा है मेरा 1/2 1/2 1/2, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। ये हमारे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल दोनों। इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। If the point C minus 1, 2 divides internally the line segment joining the point 8, 2, 5 B x, y in the ratio, ठीक है, रेशियो बेटा मेरे को गिवन दे रखे हैं, निकालते हैं इसे, है ना। ए पॉइंट है बेटा मेरे पास 2, 5, बी पॉइंट है मेरे पास x, y, है ना। जो लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली बेटा वो मेरे पॉइंट है -1, 2, और जो रेशियो वो है 3, 4। ठीक है, अब क्या फाइंड करना, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है, ये है x² प्लस y², ये बेटा स्क्वायर है, 2 नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले तो हमें x और y निकालने हैं, तो x y निकालने के लिए क्या लगाएंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देख लीजिए क्या होता है मेरा, x mx2 प्लस n x1 अपॉन में सम ऑफ द रेशियो, तो x कितना दे रखा है मेरा, ये x है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो देख लीजिए x कितना दे रखा है मेरा -1, m कितना दे रखा है, ये m और ये n, m दे रखा है 3 मल्टीप्लाई x2 मतलब x प्लस n दे रखा है बेटा मेरा 4 प्लस x1 दे रखा है मेरा 2 और नीचे इनका रेशियो 7,
यहां ले जाऊंगा बेटा इसको तो माइनस का 7, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा बेटा 8 उधर गया बेटा मेरा, माइनस का 7 माइनस का 8 इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा माइनस का 15 और अपॉन में 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5, x की वैल्यू आ गई -5। देख लीजिए एक बार, x की वैल्यू बेटा मेरी -5 आ गई। देन ऐसे से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, y की निकालने के लिए y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 सम ऑफ दी रेशियो, है ना। तो y कितना दे रखा मेरा 2, m दे रखा है 3, है ना, y2 दे रखा है y प्लस n दे रखा है बेटा मेरा 4 इंटू y1 दे रखा है 5 और नीचे बेटा इनका रेशियो 7, 7 2 या 14, 3y 4 5 20, 20 को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो 14 माइनस 20 इक्वल टू 3y, यहां से बचेगा माइनस का 6, तो y की वैल्यू आ रही है मेरी -2। अब क्या करूंगा, पुट कर दूंगा किसमें, जो मेरी इक्वेशन दे रखी है ना, तो -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर मेरा 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा 29 इज माय फाइनल आंसर। देख लीजिए, ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करा, और जो चीज बेसिक से थी मैंने बिल्कुल बेसिक से ही बताई है आपको। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू फ्रेंड्स सीमा एंड आदित्य वर्क इन द सेम ऑफिस एट दिल्ली। इन द क्रिसमस वैकेशन बोथ डिसाइडेड टू गो देयर होम टाउन रिस्पेक्टिवली टाउन ए एंड टाउन बी। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि वो ऑफिस में काम करते थे, उन्हें क्रिसमस की छुट्टी मिली, जैसा कि आपको पता है कि क्रिसमस आने ही वाला है, तो उन्हें पहले ही छुट्टी मिल गई। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपने घर जाते हैं। बेटा टाउन ए सीमा का है, इधर बेटा आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं ना, टाउन ए, और ये बेटा मेरा क्या है टाउन बी, है ना, ये टाउन बी है मेरा। अब देखिए बेटा, ये ग्राफ देने का यहाँ पे मतलब बस इतना सही है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ग्राफ को देखते हुए निकालने हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ये बेटा देखिए, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट पहले क्या आते हैं, पहले एक्स फिर वाई का आता है ना। तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या आएंगे, देखिए एक्स पे देखिए बेटा 1 2 3 4, मतलब एक्स पे 4 और वाई पे 1 और 2, वाई पे 2। ठीक है, सेम मेरा बेटा ए टाउन निकालूंगा तो देखिए बेटा एक्स पे क्या, एक्स पे 1 और वाई पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बेटा मैं स्टेशन जी सी है ना, ये स्टेशन क्या है बेटा मेरा सी, इसको देखिए, तो देखिए ये एक्स है और इधर माइनस एक्स है, तो माइनस के 4 और बाई पे कितना है 1 2 3 4, बाई पे भी 4 है बेटा, है ना, तो ये -4,4। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले बेटा ने क्या बोला है, हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, सीमा और आदित्य। बेटा टाउन ए किसका है बेटा, सीमा का है, और आदित्य का है बेटा टाउन बी। तो हम बेटा पहले इनकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। स्टेशन है बेटा ये ए से लेके बेटा सी तक की डिस्टेंस, सी से लेके और सी से लेके बी तक की डिस्टेंस बेटा हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं बेटा टाउन ए की बेटा, है ना, टाउन ए की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो ए से लेके सी तक की बेटा मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। सेम वही x2, तो ये बेटा मेरे x1 y1 है, ये x2 y2, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो यहां से बेटा जो मेरी AC है वो कितना आ रहा है, देखो बेटा 5 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा यहां से 3,
तो ए सी आ जाएगा मेरा 25 प्लस 9। थर्टी फोर यूनिट। ठीक है, अब मैं क्या डिस्टेंस निकालना, टाउन बी की निकाल रहा हूं बेटा, मैं टाउन बी के लिए निकाल रहा हूं। टाउन बी के लिए बेटा हम अलग कलर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 4 है, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा ये मेरी कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस प्लस माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितनी हो रही है बेटा मेरी डिस्टेंस, 8 8 64 और प्लस 4 68 यूनिट। तो बेटा टाउन बी किसका था बेटा, आदित्य का। तो बेटा आदित्य ने क्या किया, मोर डिस्टेंस ट्रेवल किया है रादर देन दी बेटा सीमा, है ना। सीमा ने बेटा देखिए 34 यूनिट ट्रेवल किया, और क्या बोलते हैं हमारे आदित्य ने कितना किया है बेटा, 68। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को, फिर इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, चले बेटा सेकंड पार्ट की ओर। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सीमा एंटर प्लान टू मीट एट द लोकेशन डी। उन्होंने बेटा क्या किया, डिसाइड किया कि हम बेटा क्या करेंगे, हम बीच में कहीं मिल लेंगे। तो बेटा वो बीच में कहां था बेटा, वो मिड पॉइंट था मेरा, है ना। तो इस लाइन में बेटा पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस लाइन को बेटा मैं ज्वाइन करूंगा। तो ये बेटा मेरा पॉइंट है डी। तो बेटा मैंने बताया था जब बेटा मेरा मिड पॉइंट हो जाता तो रेशियो क्या हो जाता, 1 1। ठीक है, तो इन दोनों के बेटा मुझे क्या डी पॉइंट फाइंड करने, एक्स कॉमा वाई। फाइंड द पॉइंट ऑफ डी। ठीक है, तो देखो एक्स टे निकालूंगा बेटा, सेम बेटा क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। तो बेटा x1 प्लस x2 मतलब 4 और 1 5 प्लस बाई 2, है ना। x1 प्लस x2 मतलब कितना हो गया बेटा मेरा, x1 प्लस x2 मतलब कि 4 और 1 5, और नीचे बेटा क्या है, सम ऑफ द रेशियो 2। तो x की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई, और y की वैल्यू सेम निकाल लूंगा। x1 प्लस x2 मतलब 7 8 9 9, और डिवाइड बाय बेटा 2। तो ये बेटा मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए बेटा x और y के। ठीक है, देख लीजिए बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने। ओके चलो, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। बेटा स्क्वायर की वर्टिसेस दे रखी है हमको बेटा, पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं। अपोजिट दे रखी है मतलब बेटा जस्ट आमने सामने वाली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, बेटा है ना, अदर की फाइंड करनी है। तो देखो बेटा ये मेरा ए हो जाएगा। ए कितना दे रखा बेटा मेरे को, 1 माइनस 2 माइनस 1 2। बी नहीं दे रखा, सी दे रखा है बेटा मेरे को 3 2, और डी नहीं दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों लाइनों को क्या कर लेते, ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये बेटा मेरा क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो आप भी सबको, आप सब जानते हैं बेटा कि स्क्वायर की चार साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस ये मेरी इक्वल है, आ जाना। तो मैं क्या बोलूंगा, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस इक्वल टू बी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होंगी, हाँ जाना। तो निकालते बेटा, सेम बेटा ये मेरा x1 y1, तो ये x2 y2, ये x2 y2, और ये मेरा x1 y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते बेटा अंडर रूट हट जाएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के एक्स और माइनस के वन प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं ओपन करके भी कटेगा वैसे भी कटा दो, मैं यहाँ से बेटा डायरेक्ट इनको क्या कर दो हटा दो बेटा, है ना, इनको बेटा मैं डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूँ कट कर दे रहा हूँ। तो अब क्या बचा बेटा मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, माइनस के और प्लस के 2ab 2x, इधर बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, देखिए बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बेटा मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो 1 माइनस के 9 और माइनस 6 और माइनस के 2x और 6x। तो बेटा देखिए कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 8 और ये हो जाएगा माइनस के 8x। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या निकालना है, देखिए एक बेटा मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, सब बताना बेटा। ABC इज बेटा मेरा क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आ जाना। तो हमें पता होता है बेटा कि क्या होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो AB है वो बेटा मेरा BC की है, तो बेटा मैं क्या AC के वो BC की जगह AB पुट कर दूं, आप बोलोगे यस सर कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो यहां से बेटा मेरा क्या आ जाएगा 2AB का स्क्वायर, आ जाना। AC का स्क्वायर मतलब कि A और C कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो देखो बेटा यहां से फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, है ना, यहां फॉर्मूला लगा लेते अपना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, इधर बेटा देखो प्लस 2 माइनस 2 0 और इसका 4 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लीजिए बेटा देखो स्क्वायर लगा हुआ तो रूट कट जाएगा, है ना, 2 से 2ab का स्क्वायर, तो 2 से काट दूंगा 8 टाइम्स, है ना, और अंडर रूट में बेटा क्या आ जाएगा ए भी बेटा मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, ये रहा, है ना, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से बेटा क्या काट दूंगा इसके रूट को काट दूंगा। ठीक है, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे 8 बचा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4y। ठीक है, अब इधर देखिए x की वैल्यू 1 आई थी तो 1 पुट कर दो बेटा मेरा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 4y। तो देखिए बेटा 4 5 6 7 8 को बेटा मैं काट दूंगा 8 से, तो बेटा मेरा क्या बचेगा इधर 0 बचेगा, इधर आ जाएगा बेटा मेरा y कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा y माइनस के 4। तो एक बार तो बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, और एक बार y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 4 आ रही है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट बना लो बेटा मेरे क्या बन गए, है ना, 1,0 और 1,4 हो गया बेटा आंसर सॉल्व। देख लीजिए बेटा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गए 1,0 एंड 1,4। ठीक है, देख लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम और चलते हैं। इफ पॉइंट ए 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमारे बेटा क्या है, एक बेटा पॉइंट ए है, उससे बेटा इक्वी डिस्टेंस में 2 पॉइंट है, मतलब ए है मेरा 0,2, इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट है बेटा मेरे क्या, एक बी पॉइंट है 3,P और दूसरा बेटा सी पॉइंट है बेटा मेरे पास P,5। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं ए से लेके बी तक की डिस्टेंस और ए से लेके सी तक की डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी इक्वल होगी, तो यही बेटा सेम क्या x1, y1, ये बेटा मेरा x2, y2, x2 और y2। ठीक है, तो अंडर रूट में बेटा पहले ए बी के लिए निकाल रहा हूं, ए बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया बेटा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा मेरे पास बेटा, जीरो कटेगा तो p का स्क्वायर, और इधर से बचेगा बेटा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। इधर बेटा ओपन कर लेता आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 6x। इधर देख लीजिए, a का स्क्वायर है ना प्लस b का स्क्वायर है ना माइनस के 4p इक्वल टू बेटा यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए बेटा 9 से 9 कैंसिल आउट, अरे जीरो था, अरे 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 एक गलती हो गई बेटा, हमने x ले लिया, जीरो था है ना, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ बेटा ओनली 9 ही ओपन होगा, तो ये सब हट जाएंगे बेटा है ना, इसको थोड़ा यहाँ से करेक्ट करते हैं। यहाँ से बेटा ओनली क्या आएगा, 3 का स्क्वायर ही आएगा, तो इसमें से ये चीज हटा दो इसके। ठीक है, 9 से 9 कट गया है ना, इधर से ये कट गया मेरा। अब बेटा क्या बचा मेरे पास है ना, 4 माइनस के 4p बचा है ना इक्वल टू 0। तो मैं बेटा 4 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस के 4p, और 4 से 4 कटेगा तो p की वैल्यू मेरी क्या आ रही है अब। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की ओर। The line joining the point 2, 1 and 5, -3 is trisection at the point P and Q। बेटा हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, क्या है कि बेटा हमारे पास दो पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट मान लो इसको 2, 1 और इसको बी मान लो बेटा 5, -8, इसको बी पॉइंट मान लो। अब वो क्या हो रहा है, ट्राइसेक्शन में कटा, तो मतलब दो पॉइंट पे कटे, एक पी पे और एक क्यू पे। देख ली बेटा 1, 2, 3 तीन सेक्शन हो गए। तो बेटा देखो जब भी बोले ट्राई सेक्शन है ना क्वाड सेक्शन, तो बेटा हमें क्या रेशियो क्या मानना है, 1, 1 ही मानना है। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा क्या बोल रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन। जो पॉइंट पी है बेटा वो मेरे किसके लाइन पे लाई करना है बेटा, इस वाली। इस लाइन की इक्वेशन क्या बेटा मेरी 2x माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा मुझे x, y ओनली p के निकालो बेटा, क्योंकि q से तो मतलब है ही नहीं हमें। तो देखो p के लिए बेटा रेशियो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो, इधर क्या बनना 1/2, तो इसके 1 रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x के लिए बेटा पॉइंट निकाल लो, x इक्वल टू 1 बन जा 1x मतलब 5 प्लस 2 1 जा 2, 2 जा 4, और नीचे बेटा क्या 1 2 3 है ना। तो कितना आ रहा है बेटा, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरी 9 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 3। अब मैं किसके निकालूंगा, y के लिए निकालूंगा। y देख लीजिए बेटा 1 1 जा 8 मतलब कि माइनस के 8 प्लस 2 1 जा 2, और नीचे क्या बेटा मेरे पास 3 प्लस माइनस 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 के 6, और नीचे बेटा क्या 3, तो y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 2। देख लीजिए बेटा, ठीक है। अब बेटा मेरी लाइन ये वाली सेटिस्फाई कर रही है पॉइंट्स को, तो बेटा मेरी 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो बेटा मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बेटा पुट करिए, x की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू आई है बेटा मेरी माइनस के 2 और प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 3 या 6 और माइनस माइनस प्लस माइनस के सॉरी के, तो यहां से हो जाएगा बेटा मेरा 8 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा मेरी माइनस के 8 आ रही है। ठीक है, के की वैल्यू बेटा मेरी माइनस 8 आ रही है। देख लीजिए, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ठीक है बच्चों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, वो क्या कर रही है, हमारे पास बेटा दो पॉइंट दे रखे, ए दे रखा मेरे पास 2, -2, बी दे रखा मेरे पास 3, 7। ठीक है, रेशियो डिटरमाइन करने हैं मेरे को। सबसे पहले बात तो बेटा जो इसको लाइन को सेक्शन करना है, उसकी बेटा इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ जाना, तो जो रेशियो बेटा मुझे फाइंड करना है उनको बेटा मैं क्या मानूंगा, k रेशियो 1। ठीक,
तो सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट के बेटा मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे। एक्स वाई निकालने उसमें मतलब रख दूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जाना बच्चों, ठीक है। तो पहले बेटा मैं क्या निकाल रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं इसके, एक्स और वाई। एक्स के लिए बेटा मेरा के 3 के 1 का मल्टीप्लाई करूंगा एक्स 1 के संग, तो बेटा 2 और अपॉन में क्या बेटा मेरे पास के प्लस 1। ये बेटा मेरे x का आ गया। सेम बेटा y के लिए निकालूंगा, तो y के लिए क्या आ जाएंगे मेरे k मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7k और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा k प्लस 1। अब बेटा ये x और y मैं इस लाइन के अंदर रख दूंगा, उसको सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन को, यस और नो बच्चों, यस। तो बेटा मैं देखो 2 ब्रैकेट में बेटा देखो 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा मेरे पास 7k माइनस के 2 और k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहा बेटा देखो 6k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1, ऐसे क्या बचेगा मेरे पास 7k माइनस के 2 और अपॉन में k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बेटा मेरा k प्लस 1, तो यहां तो देखिए बेटा 6k प्लस 4 7k माइनस 2 और इधर आ जाएगा बेटा माइनस के 4k और माइनस के 4 इक्वल टू 0। बेटा ये सब तो 0 पहुंच जाएगा, तो बेटा बचेगा क्या बेटा मेरे पास 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस के 2 4k और माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो बेटा, अब देखो बेटा हमारे देखो प्लस के 4 और माइनस के 4 ये तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे पास k बच रहे हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 6, ये 13k है ना, और ये माइनस के 4k और क्या बच रहा है बेटा मेरे पास माइनस का 2 और बच रहा है इक्वल टू 0। अगर बेटा इसमें से गए तो बेटा कितना बचेगा मेरे पास 9k बचेगा और माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो 2 उधर चला जाएगा, तो k के बेटा मेरा रेशियो क्या आ जाएंगे 2:9। तो जो रेशियो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है 2:। ओके बच्चों देख लीजिए बेटा, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको हम क्या करेंगे इधर फिनिश करेंगे, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। बेटा मेरे सर्कल के पॉइंट फाइंड करने जो कि इन पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। तो हमें पता है बेटा कि जैसा हमारे तीनों पॉइंट है बेटा जो कि सेंटर पर लाई कर वो सर्कल में लाई कर रहे होंगे 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। तो देखो बेटा मैं इसको A B C और इसको O मान लूं, तो आप देख पाओगे बेटा O से लेके A, O से लेके B और O से लेके C बेटा ये क्या है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये सब क्या होंगे इक्वल होंगे। यस और नो बेटा, हाँ या ना बोलो, क्योंकि बेटा ये क्या है सर्कल है। तो मैं पहले देखो बेटा A से लेके O तक की डिस्टेंस इक्वल टू O से लेके B से लेके O तक की डिस्टेंस मैं क्या बोलूंगा बेटा सेम रेडियस, सेम रेडियस, सेम रेडियस है ना। तो इसके मेरे पॉइंट फाइंड करने हैं x, y है ना, तो सेम बेटा वही x1 y1 ये x2 y2 ये मेरा x2 y2 और ये क्या बेटा मेरे x1 और y1। तो देख लीजिए x2 माइनस x1 अंडर रूट में बेटा है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते बेटा मेरे क्या अंडर रूट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा आइडेंटिटी लगा के बेटा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं थोड़ा। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस माइनस बेटा वो प्लस ही होता है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना, माइनस के 2ab प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखिए बेटा जो कैंसिल आउट होगा उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, है ना। देखिए x से x कट रहा है मेरा, ठीक है, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है मेरा, और कुछ नहीं कट रहा है, बाकी का थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखो 36 बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा 72 माइनस के 12x और प्लस के 12y। इधर तो यही बच रहा है, इधर देख लेते हैं बेटा क्या बच रहा है मेरा। देखो 9 9 58, इधर तो 58 बच रहा है, और क्या बच रहा है मेरा माइनस का 6x और प्लस का 14y। देख लीजिए बच्चों इधर यही बच रहा है ना, इस पूरे वैल्यू को बेटा मैं उधर लेके जा रहा हूं, लेके आते हैं बेटा इधर, है ना। 72 माइनस के 12x प्लस के 12y माइनस के 58 माइनस के 6x और माइनस के, ये माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, है ना, और इधर माइनस के 14y इक्वल टू 0। देखो पहले इधर 72 बेटा गई तो कितने बचा बेटा हमारा, ठीक है बेटा, है ना। 72 में से 52 बेटा मतलब कि गए तो कितने बचे, 58 गए तो 72 में से 4 14 बचेगा। अब बेटा प्लस का 6 और माइनस का 12 तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 6, है ना, माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये बेटा मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है जी, मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे हम, तो देख लीजिए बेटा मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा इस साइड से, थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि देख लीजिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है 14 माइनस के 6x माइनस के 2y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम रफ करते हैं क्योंकि बेटा हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए होगी, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है हमारे पास। मैं क्या बोलूंगा कि ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस इक्वल टू ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, यस और नो, आ जाना। सेम बेटा मैं क्या लगाऊंगा यहां पर बेटा वही x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू अंडर को सेम वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे अंडर रूट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां से बेटा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा बेटा मेरे पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 और माइनस के वाई का होल स्क्वायर। देखो बेटा 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेटा मैं बाद में इसको सॉल्व करूंगा तब भी कटेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, अभी इसको क्या कर दूंगा एलिमिनेट कर दूंगा इसको। तो बेटा यहां से क्या बचेगा मेरे पास 3 माइनस वाई, तो इसको आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 6y, इधर ओपन कर लेते हैं ए का स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए बेटा y से तो y कट जाएगा यहां पर मेरा, आ जाना, थोड़े सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा, मैं इधर लेके आ रहा हूं तो क्या बचेगा बेटा 9 माइनस के 49 और इसको बेटा इधर लेके जाऊंगा मैं 6y को, तो 14y और माइनस के प्लस ये हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है। यहां से बचेगा मेरा 40 माइनस का बेटा क्या बचेगा 40 और इधर बेटा क्या बचेगा मेरे पास 20y, तो यहां से बेटा मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, यस और नो, तो y की वैल्यू बेटा मेरी आ चुकी है माइनस के 2। अब x की वैल्यू निकालनी, इस वैल्यू को बेटा मैं क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में,
है ना। इक्वेशन 1 में इसको क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो देखिए बेटा -2 पुट कर लेता हूं बेटा, मैं इधर ही पुट कर देता हूं, तो 14 - 6 x और माइनस माइनस +4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो प्लस होकर बेटा ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा मेरा। तो माइनस के उसको इधर लेके जाऊंगा तो बेटा 18 और इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ रही है, 3। देख लीजिए बेटा, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3। ठीक है, हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गए, इसके फाइंड हो चुके हैं। थोड़ा सा बेटा देखो मैंने कंप्रेस किया है, क्योंकि बेटा मेरे पास क्या थी, जगह की शॉर्टेज थी, पर आपको समझ में पूरा आया होगा, है ना। एक बार क्या है कि अगर नहीं समझ में आया थोड़ा रिपीट करके देख लेना इसको, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी, और बेटा दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, मेरे पास क्या है कि बेटा 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है बेटा मेरे पास -3, -14, और बी है बेटा मेरे पास a, -5, और बेटा इसकी जो डिस्टेंस है वो मेरे को पहले से दे रखी है 9। तो ये बेटा मेरा x1 y1 x2 y2, तो क्या करूंगा बेटा, है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ए बी कितना दे रखा है बेटा मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर, है ना, x2 कितना दे रखा है a, और x1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है बेटा मेरा -5, और प्लस माइनस प्लस का 14 का। ठीक है, तो यहां से बेटा मेरा 9 9 जा 81, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से बेटा प्लस माइनस -9, यहां से बेटा मेरा कितना आ रहा है, 9 ही आया, 9 9 जा 81। तो देखो 81 से तो 81 कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए बेटा मुझे मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई का 9 आना चाहिए, तो देखो 3 बन जा 3। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a प्लस 9। देख लीजिए बेटा प्लस करने पर 6 आया, 3 3 9 आ रहा है, तो इसमें तो क्या कॉमन लूंगा, a कॉमन लूंगा तो क्या आएगा a प्लस 3। इसमें तो क्या कॉमन लूंगा बेटा, मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 3। तो मेरी a प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक आ रही a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों वैल्यू बेटा मेरी क्या आ रही है, a इक्वल टू माइनस, a की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई, -3। ठीक है, मैं आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, ये सेशन मेरा पूरा होता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करिए बेटा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे संग बने रहिए। मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर आपके तरह लाता ही रहूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।